अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और उम्मीद है रोज़े आपके अच्छे जा रहे होंगे। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी एहतियात करें। एक तो सबसे बड़ा मसला जो भी आया हुआ था, स्कूल खुले हुए हैं और एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और वालिदैन, ख़ास तौर पे वालदा ये इफ़ेक्टेड है। वालिदैन, वालिद साहब ज़ाहिर बात है काम पे जाते हैं वो भी, लेकिन वालदा पे प्रेशर बहुत है। घर के सारे काम, बच्चों को तैयार करना, उनको पढ़ाना और उसके बाद उनके लंच तैयार करना। तो हमारी कोशिश ये रही कि जितने प्रोग्राम्स हम करें उनकी थोड़ी ज़रा हेल्प हो जाए। ऐसी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आए जो क्विक बने, बेहतर बने और आपके अफ्तार और डिनर मेन्यू में उसका एक अच्छा सा इजाफा हो। आज भी बच्चों के हवाले से, बल्कि बड़े तो शौक़ से खा सकते हैं ये, लेकिन बच्चे अगर आपके घर में हैं तो बर्गर, आपको पता है कि पिज़्ज़ा के बाद सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में पसंद की जाने वाली डिश जो है बच्चों में वो है बर्गर। और उसको कैसे बनाया जाए, किस तरीक़ों से बनाया जाए, बेशुमार तरीके आपको बताए थे। एक बड़ा मज़े का जो तरीका जो मुझे बड़ा पसंद है और मेरे घर में भी हिट आइटम है, वो है ग्रिल्ड चिकन चीज़ बर्गर। और ईज़िली बनेगा, आप देखेंगे अभी मिनटों में तैयार होगा और कुकिंग टाइम इसका कम है। मेरी कोशिश यही रही रमज़ान में कि आपके लिए वो रेसिपीज़ लेके आऊँ जिनमें कम से कम टाइम में बेहतरीन डिशेज़ आप बना सकें। चिकन चीज़ बर्गर के लिए हम चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं सबरोसो का। इसमें रेसिपी कार्ड में लेग बोनलेस लिखा हुआ है, हम इसमें ब्रेस्ट बोनलेस इस्तेमाल करेंगे सबरोसो का। उसके अलावा काली मिर्च है, लहसुन का पाउडर है, 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच है, साथ में चीज़ स्लाइस है, बर्गर बन है, मेयोनीज़ है और अनियन रिंग्स हैं, बारबेक्यू सॉस। सिंपल, कोई बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसमें नहीं है। सबसे पहले आ जाएंगे हम इसकी मैरिनेशन की तरफ, जो कि बहुत ही आसान। ये एक बॉल ले लिया और ये एक अदद ग्लव, और इसके बाद हमारे पास जो चिकन बोनलेस आया हुआ है सबरोसो का, की बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट लाइन और क्वालिटी इसकी बड़ी बेहतरीन। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ्रोज़न मीट्स से अलावा जो इनके रेडी टू कुक फूड है वो भी पैकेट खोलते हैं, आपको यकीन नहीं आता कि ये फ्रोज़न फूड है, इतनी अच्छी क्वालिटी का और बहुत साफ़ सुथरा, वेस्टेज इसमें कोई नहीं है। पैकेट खोलेंगे और इसमें से मैं आपको पहले चिकन के पीसेस दिखाऊँ। देखें, इसकी कलर से आपको आइडिया हो रहा है कि ये लग रहा है कि लिटरली अभी पैक किया हुआ है, इतना फ्रेश है। ये चिकन के ब्रेस्ट हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप चाहे तो लेग भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें हमने चिकन के ब्रेस्ट शामिल कर दिए, 1 2 3 4, आई थिंक हमारे बर्गर हो जाएंगे एक ही पैकेट में। हाँ, एक पैकेट में हमारे 4 पीसेज हैं और हमें 4 ही बर्गर बनाने। सिंपल रेसिपी, थोड़ा सा नमक, 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें गार्लिक पाउडर, चॉप किया हुआ लहसुन भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है अगर लहसुन का पाउडर नहीं है, और साथ में काली मिर्च, ये थोड़ी ज़रा ज़्यादा डलेगी बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ये। और ग्रिल पैन मैंने ऑन करके पहले से रखा हुआ है, आप चाहे नॉर्मल फ्राई पैन में इसको फ्राई कर सकते हैं। ग्रिल पैन हो तो थोड़ा ज़रा इसका टेस्ट भी डिफरेंट आएगा, अच्छा आएगा, मज़े का, और साथ में दिखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन फ्राई पैन में भी वही वाली बात, मतलब उसी जैसा ही बन जाएगा तकरीबन, कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर ग्रिल पैन नहीं है तो नहीं बना सकते। ग्रिल पैन हमारे पास तैयार है, थोड़ा सा इस पर कुकिंग ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और बस। और इसके बाद सिंपली हमने ये चिकन के पीसेस इसके ऊपर रख दिए, और ग्रिल पैन कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, गर्म हो जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है, इससे ज़्यादा ना हो, ये ना हो कि बिल्कुल चिकन रखते साथ ही इसके साथ चिपक जाए। मेरे पास जो ये ग्रिल पैन है कास्ट आयरन का है, यानी वो वाला जो सांचे में ढाल के इसको बनाया जाता है। ये ग्रिल पैन चलते बहुत है मेरे पास, मेरे घर में 18-20 साल हो गए होंगे घर पे पड़ा, बिल्कुल इसी कंडीशन में, ना टूटता है ना ख़राब होता है। तो अगर आप एक ग्रिल पैन ले लें, इसमें डिशेस बड़ी ज़बरदस्त बनती है, मुख्तलिफ़ किस्म की और मज़ेदार। ये रही आज की बड़ी सिंपल रेसिपी। हमने सिंपली इसको ग्रिल करना है, ग्रिल जैसी कर लेंगे। इसके बाद ये हमारे पास बन पड़े हुए हैं, तो बन के लिए हम ये एक तवा ले लेंगे और तवे पे इसको अंदर से थोड़ा थोड़ा सेक लेना है बंद को, बस। ये बंस आ गए, और बंस कोई से ले लें,
बेकरी के, मेरे पास बेकरी के यहाँ बड़ा अच्छा बंद है, आप चाहें तो पैकेट वाले बर्गर बंद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंदर से इसको सिर्फ सेकना है, वो भी थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा सेक जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ये हमने इसको पैन को ज़रा घुमाते फिराते रहना है ताकि ऑयल जो इधर उधर है वो ज़रा जमा होकर एक तरफ को आ जाए। और एक अदर चिमटा यहाँ पे हुआ करता था, चलो खुद ये कांटा है, नो इशू। ईच साइड को हमने तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट पकाना है, फिर पलट देना है एक दफ़ा, और उसके बाद फिर एक दफ़ा और पलटेंगे शायद ज़रूरत पड़े तो। अभी थोड़ी देर है इसमें। ये देखें ये हो गया। इस पर ग्रिल के मार्क बड़े अच्छे आते हैं और टेस्ट पे भी फ़र्क पड़ता है। तो मेक श्योर कि जब भी बना रहे हैं उसको कोशिश करें कि थोड़ी देर बाद पलटे ज़रूर और देख के। ये देखें ये सारे हो गए। थोड़ा सा ऑयल इस पर और डालेंगे, बस, और इस वाले के ऊपर पलट देते हैं। मेरे ख्याल में से मैं एक पैकेट खोल ही दूँ, ये आ जाएगा। ये असल में ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा सा श्रिंक होगा तो बन के हिसाब से थोड़ा सा ज़रा कम ना पड़ जाए। एनीवेज मेरे ख्याल में एक पैकेट थोड़ा सा और खोल लेता हूँ, 2 स्लाइस और निकाल लेते हैं ताकि काट के उसको भी हम पका सकें। तो हम इसमें से 1-2 ब्रेस्ट और ले लेते हैं बस। या दैट्स इट। वही चीज़ें, काली मिर्च, नमक और लहसुन का पाउडर को मिक्स किया, एंड दैट्स इट। इसको भी मैं इसके साथ ही रख देता हूँ। हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर ये से स्टार्ट करेंगे। कहीं जगह विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और ये ब्रेस्ट पक गए। अच्छा, होना ये है कि इसका कुकिंग टाइम ध्यान में रखिएगा। ये ऊपर से आपको लगेगा पक चुके, इसको आपने धीमी, मैं आपको आँच दिखा दूँ, ये बड़ा अहम है ताकि अगर आप ग्रिल पैन इस्तेमाल करें, देखें कितनी कम आँच रखी हुई है। ये बिल्कुल ऐसे जिस तरह हांडी नहीं होती, एक दफ़ा टेम्परेचर ये इसमें आ जाए, गर्म हो जाए, फिर ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है। और आपने एहतियात करनी है कि ये अंदर से कच्चा न रह जाए। इसी वजह से आप देखिए बिल्कुल मैंने धीमी आँच कर दी। जो पक चुके तो निकाल लिए। हमारे पास यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ भी पड़ी थी, तो मैंने कहा बर्गर बन रहा है तो फिर इसके साथ पूरा एहतमाम होना ज़रूरी है। तो ये फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ मैंने निकाल ली। और जब भी फ्रोज़न कोई भी चीज़ इसमें डालें, शामिल करें, ध्यान में रखिएगा आपने आँच इसकी कम रखनी है थोड़ी सी, और ये किसी चम्मच में डालें और फिर इनको ऑयल में डाल दें। दैट्स इट। और एक और चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी कभी कोई फ्राइड आइटम डालें, इसकी आंच थोड़ी सी ज़रा पैन से नीचे रखें, क्योंकि एकदम जिस तरह भी हमने फ्रेंच फ्राइज डाली इसके अंदर नमी थी, ये आग पकड़ सकता है। ये थोड़ा सा ज़रा किचन में एहतियात करें ताकि कोई मुश्किल में ना फंस जाएँ आप। इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, बस तब तक ये पक रहा है। हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसकी असेंबलिंग शुरू कर देते हैं बर्गर की। बहुत सिंपल, ये आ गया। सबसे पहले तो इसके ऊपर मेयोनीज़ एक टेबल स्पून, और दोनों हिस्सों पे आएगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा। और इसको फैलाते हैं लोग, ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर अभी हम पैटी रखेंगे, खुद बहुत फैल जाएगा। बस चलिए जी, अब ज़रा इसका खाली वेट करते हैं, ये वाले ब्रेस्ट थोड़े से पक जाए, फिर इसको निकालते हैं और एक दफ़ा और टर्न कर लेते हैं। हाँ, ये पक चुके तकरीबन। और इसको आपको फील भी कर लेंगे, इसको ज़रा प्रेस करेंगे ना, ये नरम है, इसको थोड़ा सा और पकने देंगे। ये भी पक चुका है, इसको इधर ले आएंगे थोड़ा सा। और ये ग्रिल पैन भी जो इसकी हीट है, ये अपने एडजस्ट करती रहनी है, कहीं एक जगह ठंडा होगा एक जगह गर्म। ये ले, ये आ गया हमारा चिकन, और इसके ऊपर रख देंगे चीज़ का स्लाइस। ये एक ब्रेस्ट इधर आ गया, एक का और वेट करते हैं यहाँ से। ये वाला पक चुका है, ये हम इसके साथ रख देंगे। चीज़ का स्लाइस इसके ऊपर रखा, और ये वाला जो
बन है इसके ऊपर या इसके ऊपर, दोनों में से किसी एक पे हमने बारबेक्यू सॉस डाल देना, एक एक खाने का चम्मच बस। दैट्स इट। ये तैयार हो गए हमारे ग्रिल्ड चिकन चीज़ बर्गर। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा ज़रा और टर्न कर लेते हैं एक आध मरतबा, इसको पकने देते हैं। और ये फ्रेंच फ्राइज भी, ये इनका कुकिंग टाइम कम है बहुत, ये तकरीबन पकी होती है, थोड़ा सा इनको फ्राई करना होता है, तो इसकी फ्राइंग के लिए एक अदद प्लेट ले लेते हैं। ये आ गई। और चले जब तक ये 2 बर्गर तैयार हो गए हैं, इसको हम कवर कर देते हैं। देखें, इसके ऊपर रखा, हल्का सा प्रेस कर दिया और बस। और फ्रेंच फ्राइज भी तकरीबन तैयार हो गए, इसको भी निकाल लेते हैं, इसके साथ सर्व करते हैं। और फिर हमारा एक बहुत ही मज़े का लेमनेड जिसको हम टैंग के साथ बनाएंगे, वो आपके लिए शेयर करेंगे। कह दीजिएगा उनकी रहता है। जी वापस आ गए और ये हमारे बर्गर तो तैयार हो गए थे। हमारे खुर्रम भाई ने एकदम बताया कि जानी आप अनियन रिंग भूल गए, तो उसको ज़रा मैं हाँ, ये ऑप्शनल है, डाल दे, वैसे बहुत अच्छा टेस्ट इसका आएगा। ये आ गए इसके अनियन रिंग्स, दैट्स इट। बस हमारा ग्रिल्ड चिकन चीज़ बर्गर हो गया तैयार, और इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं और एक और काम करते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो लेमिनेट के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि वो ना बल्कि लेमिनेट बना देते हैं, और बहुत ज़बरदस्त लेमिनेट बनेगा टैंग की। असल में अब आपके साथ हम रेसिपी शेयर करेंगे, बेशुमार रेसिपीज़ हैं। एक तो हम इसको सिर्फ अभी ड्रिंक के लिए इस्तेमाल करें, इसके डिज़र्ट बहुत अच्छे बनते हैं, इनकी इवन मेन कोर्सेज़ में शाशलिक इसके साथ बहुत अच्छा बनता है, ऑरेंज के साथ, लेमन के साथ शाशलिक बहुत अच्छा बनता है। इनकी बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है। समटाइम सुनने में आपको लगता है कि यार ये कोई अजीब सा कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन मैं खा चुका हूँ और पहले बनाए भी हैं, तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे बनते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे लेमिनेट के लिए, और लेमिनेट के लिए इसमें मैंने आइस क्यूब शामिल कर दी, साथ में मैं इसमें थोड़ा सा नॉर्मल नमक और थोड़ा सा आधा टीस्पून, साथ में मैं इसमें आधा टीस्पून डालूँगा काला नमक। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है लेमिनेट के साथ, तो ये इसमें काला नमक भी आ गया। और ये आ गया हमारा टैंग लेमन, और ये खोल के इसमें शामिल कर देंगे। मेरे घर में जो चलने वाला आइटम, मैंने आपको बताया था मैंगो फेवरेट है मेरे घर में, ये लेमन, सब सारे बिल्कुल दीवाने हैं इसके। और कल डिफरेंट बना था ऑरेंज, तो ये इसमें तकरीबन 5 खाने के चम्मच हम शामिल कर देंगे ये टैंग का लेमन, और साथ में शामिल कर देंगे हम पानी। तकरीबन पानी कहाँ गया, ये आ गया, ये तकरीबन कोई 2-2.5 कप बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से हमने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करके सिंपल इसको हमने ग्लास में सर्व कर देना है। और ये आ गया इसका कवर, बस। इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। अच्छा, एक और चीज़ भी, इसका स्लश भी बहुत अच्छा बनता है, तो अगर स्लश बनाना है तो फिर आपने इसमें आइस की मिक़दार और बढ़ा देनी है। हमने तकरीबन 1 कप आइस इसमें शामिल की, आप इसमें बर्फ़ और शामिल कर सकते हैं, बड़ा मज़े का, लेकिन बहुत ठंडा स्लश होगा। इसको ज़रा ग्राइंड करते जाते हैं। तो बर्फ़ है हमारे पास, और इसका स्लश ही बना देते हैं। ये अभी जमी है, ये अभी जमी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये मेरे ख्याल में कुछ गुजारे लायक है, ये डाल देते हैं। ये होगा क्या, ये इसके मार्गरीटा भी इसका बड़ा मज़े का बनता है, वो भी किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसमें थोड़ी ज़रा और बर्फ़ डाल के इसको मैं स्लश बना रहा हूँ। और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा।
जी वापस आ गए, बर्गर हमारे हो गए रेडी। कितने देखा आपने, आसानी से बन गए। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ हमने बनाए कैसे। चिकन ब्रेस्ट ले लें, लेग या ब्रेस्ट ले लें, कोई सी भी। उसमें अपनी काली मिर्च, लहसुन का पाउडर, नमक, बस ये 3 चीज़ें लगानी और थोड़ी देर के लिए इसमें छोड़ दें तो अच्छा है। ग्रिल पैन या फ्राई पैन में इसको फ्राई कर लें। जहन में रखिएगा पहले शुरू में थोड़ा तेज़ आंच पे इसको अपने पकाना है ताकि गोश्त सील हो जाए, ताकि गोश्त जूसी रहे। इसके बाद आपने इसकी आंच धीमी करके अंदर तक पकाना है, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। और इसके बाद सिंपली हमने इसके ऊपर बारबेक्यू सॉस, मेयोनीज़, अनियन रिंग्स और चीज़ स्लाइस रख के उसको तैयार कर लिया। बर्गर हमारा रेडी हो गया। हमारा जो लेमिनेट था उसमें हमने खूब सारी बर्फ़ डाली, अभी देखें कैसी लेयर ऊपर बनी हुई है, स्लश बन गया है। और इसमें हमने थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक, पानी, आइस क्यूब और लेमन टैंक। अच्छा अभी यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो क्विकली यहाँ पे एक पैकेट हम निकालते हैं सबरोसो के सीख कबाब का। ये अभी तक हमने नहीं बनाया तो ये आज हम बना लेते हैं। एक पैकेट लिया और पैकेट खोल के, अच्छे बिल्कुल ये रेडी टू कुक है, मतलब ये ऑलमोस्ट पके होते हैं, थोड़ा सा इनको रीफ्राई करना पड़ता है। तो ये पैकेट खोला और मैं काम ये करूँगा, बजाय इसको स्ट्रेट अवे फ्राई करने के, मेरे पास कुछ सब्जियां वगैरह हैं तो मैं इसके साथ इसको फ्राई कर लूँगा तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। सिंपल क्विक, कोई सी भी फ्रिज में सब्ज़ी निकाल दें। मेरे पास शिमला मिर्च एक पड़ी हुई थी, ये यूज़ कर लेंगे, एक आध टमाटर और थोड़ा सा प्याज। और ये ले सिंपली थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगा पैन में, तकरीबन 6-7 खाने के चम्मच। ये आ गया इसमें थोड़ा सा जो स्लाइस प्याज बचा हुआ था हमारे पास बर्गर से, वो डाल दिया। साथ में टमाटर स्लाइस किए हुए डाल दिए और इसको मैं इस तरह स्लाइस में काट लूँगा। शिमला मिर्च को हम आखिर में शामिल करेंगे, अभी नहीं। तो ये कोई सी भी रेसिपी भी है तो आपको कोई लिखा भी नहीं है रेसिपी में, फ्रिज खोलें, कोई ऐसी सब्जियां पड़ी हों उसके साथ फ्राई कर लें। बड़ा सिंपल रेसिपी है। बस कर जा भाई। तो थोड़ा सा मिक्स किया और बहुत पकाना भी नहीं है, थोड़ा सा ऑयल और डाल दूँगा बस। इसके बाद आ जाएगी इसमें ये शिमला मिर्च और इसको भी थोड़ा सा मिक्स किया। और अब इसमें आ जाएंगे हमारे सबरोसो के सीख कबाब। दैट्स इट। और साथ में हम थोड़ा सा नमक शामिल, नमक है हमारे पास, नमक दे दें क्योंकि हमने अभी सब्जियां शामिल की तो हमने बेसिकली थोड़ा सा नमक और शामिल कर। मैं इसको जब तक फ्राई कर रहा हूँ, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर लीजिएगा। जी वापस आ गए और ये हमारा कोफ्ते भी तैयार, बल्कि कोफ्ते सीख कबाब तैयार हो गए। अगेन कुछ भी नहीं किया, सिंपली इसमें एक आध प्याज स्लाइस किया हुआ, एक टमाटर, थोड़े शिमला मिर्च बची हुई थी बस, और कुछ भी, थोड़ा सा नमक शामिल किया है इस सब्जियों की वजह से। सीख कबाब थे तैयार, इसमें हमने कोई चीज़ शामिल नहीं करनी थी। इसको मैं यहाँ पे सर्व करता हूँ। और तो क्विक रेसिपीज़ अगर आप बनाना चाहें तो भी बड़ा सिंपल काम है। इसका अपना जायका इतना मज़े का है कि सिर्फ सिंपली थोड़ी सी सब्ज़ी शामिल करके इसकी थोड़ी सी हल्की सी ज़रा सी ग्रेवी बन गई तो टेस्ट इसका और निखर के आएगा। ये नहीं, ये आज के हमारे सीख कबाब भी हो गए तैयार। और अभी हम एक और काम करेंगे और वो करेंगे, इस पूरी हमारी मील टेबल को कंप्लीट करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होगी और वो है हमारे फ्रिज में, वो निकाल के आपको अभी दिखाते हैं। पहले मैं थोड़ा ज़रा इसको सेट कर लूँ और इसके बाद ये थोड़ा सा इसके ऊपर लेमन जूस, उसी टाइम फ्रेश थोड़ा सा बस। और ये आ गया हमारा सीख कबाब
और अब निकाल लेते हैं हमारी मील टेबल का एक बहुत ही अहम रुकन, और वो है 7 अप। तो ये हमारी मील टेबल सज गई। और इसके बाद आ जाते हैं हमारी एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ जो रमज़ान में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और अफ्तार के बाद रश लग जाता है बर्तनों का, और बर्तनों की सफाई के लिए एक ही काम है, एक ही चीज़ है, और वो है लेमन मैक्स। 1000 नींबू की ताकत से बना, और वाकई सही बात है, क्योंकि बर्तन जिस हिसाब से किचन में जमा होते हैं अफ्तार के बाद, और वो भी मुरगन खानों के बर्तन जिसमें घी तेल खूब जमा होता है, उनकी सफाई बहुत मुश्किल काम होता है। और अफ्तार के बाद वैसी ही एनर्जी आपकी कम होती है कि आप इतना हैवी काम करें बर्तन धोने का, लेकिन ये मुश्किल सबसे ज़्यादा आसानी से आसान करता है लेमन मैक्स। कोई भी प्रोडक्ट इनकी है सारी की सारी मिनटों में आपके बहुत सारे बर्तनों की सफाई कर देगा आसानी के साथ, साफ़ सुथरे। और सबसे ख़ास बात इसकी कि ये आपके जितने बर्तन हैं इसको मैनेज करके रखता है, इसको ख़राब नहीं होने देता। ख़ास तौर पे आपके नॉन स्टिक पैंस का मेरा बड़ा बुरा तजुर्बा रहा है। दुनिया जहान बाहर मुल्क कहीं भी गया हूँ, नॉन स्टिक पैन लेके आता रहा, और लाए घर आए, पता लगा 2-3 महीने बाद वो महंगे तरीन पैन भी ख़राब हो जाते थे। बाद में पता लगा डिटर्जेंट जिससे आप धो रहे हैं इसको वो कौन सा है, जिस फोम से आप इसको साफ़ कर रहे हैं वो कौन सा है, क्योंकि उनकी वजह से इस पर स्क्रैचेस पड़ते हैं, ख़ास तौर पे डिटर्जेंट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेमन मैक्स से ये फ़ायदा है कि इसके नॉन स्टिक पैन भी आपके ख़राब नहीं होंगे, जितने बर्तन हैं, और मेंटेन भी रहेंगे, साफ़ सुथरे भी रहेंगे, और इनकी सफाई धुलाई भी हो जाएगी आसान। आज की हमारी कंप्लीट मील तैयार हो गई। ये हमारा लेमनेड तैयार हो गया। सिंपली इसमें हमने थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सफ़ेद नमक डाला, खूब सारी बर्फ़ डाली। इसका बहुत मज़ा आएगा, जो बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता इसमें मेल्ट होती है। और लेमन टैंक के साथ इसको हमने बनाया। आप चाहें इसको ऑरेंज, हालांकि लेमनेड है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा अगर ऑरेंज टैंक भी डाल देंगे इसका जायका और बेहतर हो के आएगा। आगे जाके इसके हम कॉकटेल भी बनाएंगे। इसके मुख्तलिफ 3-4 फ्लेवर जो इनके हैं चारों, इसको मिक्स करके भी इसके कॉकटेल्स बनाएंगे। इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, एक एक करके सारी रेसिपीज़ आपसे शेयर करेंगे। बर्गर ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए अफ्तार डिनर का ज़बरदस्त आइटम है। और ये वाला आइटम भी ऐसी है जिसको आप बना के कभी भी इस तरह के आइटम अगर ज़्यादा ही बना दें तो उसको क्लिंग रैप कर लें, प्लास्टिक से रैप करके फ्रिज में रख दें, ख़राब नहीं होते। प्याज के अनियन रिंग जो रखे हैं डालें, वो अगर आप इसको 24 घंटे से ज़्यादा रख रहे हैं तो फिर प्याज ना रखिए। प्याज सब कभी कभार, ये गर्मियाँ बड़ी सख्त हैं तो ये थोड़ी सी ज़्यादा स्मेल छोड़ देता है, अदरवाइज़ ये आराम से आपके फ्रिज में 24-36 घंटे भी ख़राब नहीं होगा, पड़ा रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। और अभी हमने इसको बनाया है चिकन के साथ, ग्रिल्ड चिकन के साथ। आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, अंडर कट गोश्त के साथ भी। ज़्यादा मशहूर वही है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा है तो हम इसको चिकन के साथ बना रहे हैं, अदरवाइज़ बीफ के साथ भी बनाया जा सकता है। और बाकी रेसिपी आप देख लें इंशाल्लाह। आगे के जो कल परसों की रेसिपीज़ हैं, एक तो मेरे ख्याल में शायद कल बड़े का कौरमा है, आई थिंक, अगर है तो ये अब हम थोड़ा ज़रा कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ आपको डिनर की रेसिपीज़ भी शेयर करते जाएँ, ताकि रात के खाने का बंदोबस्त आज भी है डिनर, और वैसे भी अफ्तार के साथ साथ अब हम डिनर की रेसिपी शेयर करेंगे। बड़े का कौरमे से मुराद बीफ का कौरमा है। और देखो हमारा पार्टी ज़रा पहले चेक कर ले, कन्फर्म कर ले, बड़े कौरमा है, हाँ जी बिल्कुल, बड़े कौरमा कल चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए तैयार करेंगे। आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी एक कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।